नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश केसरी। मैं दिल्ली में वरिष्ठ चिकित्सक हूं, सीनियर फिजिशियन। और आज हम चर्चा करेंगे कुछ उन बीमारियों की जो इस जगह में बहुत फैली हुई हैं और जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। एक बीमारी जो इस समय घर घर में हो रही है वो है वायरल फीवर। वायरल फीवर अक्सर देखने में तो बहुत ही सिंपल सी बीमारी होती है, सबको होती है। अगर घर में किसी एक व्यक्ति को हो जाए तो वो धीरे धीरे फैल जाती है। इसको हम सरल शब्दों में सर्दी, ज़ुकाम, खांसी भी बोलते हैं। लेकिन अक्सर हम ये बात नहीं समझते कि जो सर्दी, ज़ुकाम, खांसी है, ये बीमारी एक कोई बहुत छोटी बीमारी नहीं है। अगर इसका ध्यान न दें तो ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अर्थात इस बीमारी की वजह से शरीर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ख़ास तौर पे किनको? ख़ास तौर पे हमारे वरिष्ठ नागरिकों को, हमारे घर में माता पिता जो हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको मात्र सर्दी ज़ुकाम से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, मतलब उनकी सांस रुक सकती है। दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक हो सकता है। तो शुरुआत तो एक छोटे से मामूली सर्दी ज़ुकाम से होती है, ज़्यादा बुखार भी नहीं होता, लेकिन वो अपने आप में बीमारी ऐसी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि उसकी वजह से इतना नुकसान हो सकता है। तो सर्दी ज़ुकाम के लक्षण तो आप सभी को पता है, जैसे नाक से पानी बहना, छींक आना, हल्की सी गले में खराश होना, खांसी आना, शरीर में बदन दर्द होना, गले में दर्द होना, हरारत महसूस करना। ज़रूरी नहीं है कि वायरल फीवर में लोगों को बुखार आए, अक्सर लोगों को बुखार भी नहीं आता, पर कमज़ोरी सी महसूस होती है, थकान होती है, लगता है कि बुखार है लेकिन थर्मामीटर में नापने से बुखार नहीं होता, और कुछ लोगों को बहुत तेज़ बुखार भी होता है। तो ये निर्भर करता है कि आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है, आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कितनी मजबूत है। और ये वायरल इन्फेक्शन होने के बाद, मतलब कि वायरस के जो अंश हैं, जो वायरस कीटाणु हैं, आपकी सांस की नली के द्वारा आपके शरीर के अंदर जाता है, आपके फेफड़ों के जरिए आपके खून में जाता है। तो खून के अंदर इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, और कुछ केमिकल होते हैं जो उसको पहचान के उसका खात्मा करते हैं। तो वो जो सिस्टम है आपके शरीर में, वो कितना व्यापक है, कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, इस पर निर्भर करता है कि आपको कैसे लक्षण महसूस होंगे और क्या नुकसान आपके शरीर को वायरल फीवर की वजह से हो सकता है। तो अगर ये आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो सकती है, जैसे दर्द, सांस में दिक्कत, तेज़ बुखार। तो ये निर्भर करता है आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स पे और किस प्रकार के वायरस ने आपके शरीर पे हमला किया है। तो अगर आपको ये सब सिम्टम होते हैं और इसके साथ साथ आपको कोई और बीमारी है, या आपकी उम्र ज़्यादा है, बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, या हार्ट अटैक हो चुका है, या उसके लिए आप दवाइयाँ खाते हैं, या स्ट्रोक हो चुका है आपको, या फिर आपको सांस की बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है, दमा है, COPD है, या पहले सिगरेट वगैरह ऐसी चीज़ लेते थे जिसकी वजह से आपके फेफड़ों को नुकसान हो चुका है। तो ऐसे लोगों को मामूली वायरल इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, कि जिसमें सांस लेना बंद हो जाता है, या ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है। ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, कभी कभी ICU में भी भर्ती करना पड़ता है, इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, ऊपर से ऑक्सीजन देनी पड़ सकती है। तो कहने को तो मामूली बीमारी है, लेकिन इसका नतीजा सीरियस हो सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम कैसे इस बीमारी से बचें। देखिए, बहुत हद तक वायरल फीवर से बचा जा सकता है। अगर घर में किसी को हो तो बाकी सब लोग मास्क पहन के रखें,
खाना खाने से पहले, अपने हाथ मुंह छूने से पहले या कुछ खाने की चीज़ बनाने से पहले साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। तो इन मामूली प्रिकॉशन से इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये तो बात थी प्रिवेंशन की। अब इलाज कैसे करें? अगर मामूली सर्दी ज़ुकाम है और कोई और बीमारियां नहीं हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप अपने आप से पैरासीटामोल एक दवाई है जो ओवर द काउंटर उपलब्ध है। अगर सर दर्द बुखार है तो वो ले सकते हैं, लेकिन 1-2 बार लेने के बाद अगर आपको आराम ना हो तो अवश्य ही आपके जो फिजिशियन हैं, आपके निकटतम डॉक्टर हैं, आप उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बीमारी कब दूसरा रुख ले ले आपको पता नहीं है और किससे इसको नुकसान हो जाए। अक्सर एक बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि हल्का सा सर्दी ज़ुकाम होता है तो फट से जाके केमिस्ट से एंटीबायोटिक लेके खा लेते हैं। लोग इस भ्रम में रहते हैं कि एंटीबायोटिक खाने से ये सर्दी ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सर्दी ज़ुकाम एक वायरल इलनेस है, वायरस की वजह से होती है और एंटीबायोटिक इस पर बिल्कुल भी असर नहीं करती। ये बीमारी बहुत कॉमन है, अपने आप आमतौर पे ठीक हो जाती है। तो आप जो 2-3 दिन एंटीबायोटिक खाते हैं उसके बाद ठीक हो जाते हैं। लोगों को लगता है तो मैंने एंटीबायोटिक खाई, मैं उससे ठीक हो गई, लेकिन एंटीबायोटिक का उसमें कोई रोल नहीं होता, बीमारी अपने आप ठीक होती है। उल्टा एंटीबायोटिक की वजह से आपके शरीर को नुकसान होता है। खासतौर पे जो कॉमन एंटीबायोटिक लोग वायरल फीवर में खाते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन, उसकी वजह से पेट खराब हो जाता है, दस्त हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान शरीर को ये होता है कि जो आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो उसको पहचान लेते हैं। जब आपको इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत आवश्यकता हो, तब जब हम आपको या डॉक्टर आपको ये एंटीबायोटिक लिखे तो वो दवा काम नहीं करती, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसको पहचान लेते हैं और इन इतनी अच्छी दवाइयों को रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए बिना वजह, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सर्दी ज़ुकाम में एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें। अब आप और क्या कर सकते हैं घर में? कुछ घरेलू उपचार हैं जो आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देंगे। वो ये हैं, जैसे गर्म चाय पीना, ख़ास तौर पे जैसे हम लोग अदरक, तुलसी, शहद ये सब का बना के चाय या काढ़ा पीते थे, ये सब भी आपको फ़ायदा करेंगे, आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देंगे, आपके शरीर को आराम देंगे, मदद करेंगे। बीमारी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। भाप सेकना, गर्म पानी का भाप सेकना भी बहुत लाभदायक हो सकता है। और आराम करें। तेज़ बुखार हो तो माथे पे ठंडे पानी की या बर्फ़ की पट्टी करें कि बुखार तेज़ ना हो। लेकिन अगर आपको लक्षण ज़्यादा होते जाएं, तकलीफ़ ज़्यादा हो, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की निगरानी में अपना इलाज कराएं। ये देखते रहें कि आपको इसकी वजह से और कोई समस्या ना हो। तो ये वायरल फ़ीवर, कॉमन वायरल फ़ीवर इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ख़ास तौर पे जब मौसम बदलता है। जब इस मौसम में ये बीमारी हमेशा ज़्यादा होती है। और ये बीमारी जो हमारी वृद्धावस्था में लोग हैं, जो बड़े लोग हैं हमारे परिवार में, या वो व्यक्ति जिनको कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, दिल की बीमारी, अस्थमा, हाई बीपी, ऐसे लोगों को इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इनका ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए। और ये बीमारी भयंकर नहीं होती, आमतौर पे 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। इसके लिए एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। नेबुलाइज करने की कॉमन कोल्ड में या वायरल इन्फेक्शन में कोई आवश्यकता नहीं है। नेबुलाइज करने की आवश्यकता उन्हीं लोगों को है जिनको अस्थमा हो, दमा हो, या जिनको ब्रोंकाइटिस हो, किसी वजह से उनको सांस नहीं ली जा रही हो, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, केवल ऐसे लोगों को नेबुलाइज करने की आवश्यकता है। और नेबुलाइजेशन जो करते हैं उसमें अलग अलग तरीके की दवाई डालते हैं, तो उसमें कुछ स्टेरॉइड भी होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेबुलाइजेशन की वजह से नुकसान हो सकता है, बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसीलिए नेबुलाइज करना हर वायरल फीवर में आवश्यक नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसकी आवश्यकता होती है जब इस बुखार की कॉम्प्लिकेशन होने लग जाए, हाँ तब ज़रूर करें। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।
ये सबके लिए लाभदायक हो सकती है, ख़ास तौर पे आपके जो आपके परिवारजन हैं, आपके जो मित्र हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि ये आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी लाभदायक हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इस चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, ये चैनल भी शेयर करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके दोस्त, आपके परिवारजन भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।